हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर एस के गौतम। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लू लगना कहते हैं। तो लू लगना क्या है, कब आप समझेंगे कि आप लू किस चपेट में आ गए हैं? जनरली लू लगना तब कहा जाता है जब आप काफ़ी लंबे समय तक आपका बॉडी हीट के चपेट में यानी सूरज की रोशनी की चपेट में रह रहा है। जब आपका टेम्परेचर 40 डिग्री से पार कर जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 104 फ़ारेनहाइट, जो आप थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। इतना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि आप लू के चपेट में आ गए हैं। जब लू के चपेट में आएगा तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे। क्या साइन एंड सिम्टम्स है उसका हम लोग ने चर्चा किया है। सबसे कॉमन होता है टैकीकार्डिया, टैकीपनिया और हाइपोटेंशन। टैकीकार्डिया क्या हुआ, आपका हार्ट रेट बहुत तेज धड़कने लगेगा। टैकीपनिया क्या हुआ, आप ब्रीदिंग बहुत लंबा लंबा ब्रीथ करने लगेंगे। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर के कारण से कभी चक्कर आना, आपको बेहोशी छाया रहेगा, आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन का स्टेट आ जाएगा, स्किन रेड हो जाएंगे। और सबसे कॉमनली ज़्यादातर बच्चे या बूढ़े उल्टी और मन घूमना का कंप्लेन प्रेजेंट करने लगते हैं। ये दो मोस्ट कॉमन सिम्टम हैं जो अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है। अगर ऐसा साइन एंड सिम्टम आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप लू के चपेट में आ गए हैं। ये दो तरह का लू लगना भी दो तरह का होता है। एक होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, एक होता है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। एक्सर्शनल स्ट्रोक हुआ कि जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगा। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने से, ऐसे तो स्वेटिंग ज़्यादा होता है तो बॉडी आपका कूल होता है, लेकिन अभी का माहौल या बहुत जगह ऐसा आता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिड एरिया होता है, पसीना निकलता है लेकिन पसीना सूख नहीं पाता है, पसीना चिपचिपा के आपके चेहरे में, बॉडी में चिपका रहता है। वो क्यों? ह्यूमिडिटी के कारण। वो क्रिएट करता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करता है। तो खासकर यंग पर्सन, मिलिट्री पर्सन जो बहुत लंबे समय तक बाहर रहते हैं अपना वर्क के सिलसिले में, या लेबरर मजदूर जो धूप में काम कर रहे हैं, तो वो लोग इसके चपेट में ज़्यादा आते हैं। नॉन एक्सर्शनल क्या हुआ, जिसमें पसीना नहीं चलेगा, बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ते चला जाएगा। जैसे ओल्ड एज पर्सन का जिसका स्किन थोड़ा सा रिंकल्ड हो गया है, उसमें स्वेटिंग कम होगा, तो वो लोग पर्सनल नॉन एक्सर्शनल या क्लासिकल हीट स्ट्रोक के शिकार होते हैं। दोनों हीट स्ट्रोक ही है, दोनों में सेम प्रेजेंटेशन होता है। तो इसका बचाव कैसे होगा? तो इसके बचाव के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बहुत लंबे समय तक बॉडी को हीट में ना रखें। जैसे मौका मिला थोड़ा देर के लिए आप छांव में या ठंडे जगह पे फैन के नीचे आप चले जाएं। डिहाइड्रेशन से बचे। डिहाइड्रेशन होने का मतलब है कि पानी की कमी नहीं होने दें। आप इस चीज़ का इंतजार ना करें कि हमको प्यास लगेगा तब मैं पानी पीऊँ। आप टाइम टू टाइम लंबा जर्नी कर रहे हैं, आप पानी इनटेक लेते रहें। अब डिहाइड्रेशन दिखता है आपको, समझ में कब आएगा कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए हैं? जब यूरिन आप करने जा रहे हैं, यूरिन में बहुत जलन होने लगे, बहुत ज़्यादा पीला पीला पेशाब होने लगे, तब ये समझ में आता है कि आप फुल्ली डिहाइड्रेटेड हो गए हैं। वैसा कंडीशन होने पे तुरंत आप ORS, इलेक्ट्रोलाइट, नारियल पानी, जो आपके पास अवेलेबल स्रोत हो वो लें। उसके अलावा ज़्यादातर कोशिश करें हल्के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज फिटिंग कपड़े पहने। बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, टाइट होने से क्या होगा, पसीना बाहर नहीं निकल पाएगा, इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा हैट का उपयोग करें, चौड़े हैट, मुंह वाले हैट का, जो आपको ब्रेन को हीट होने से बचाए, आपके हेड को ठंडा रखे, बॉडी फेस में भी धूप लगने से बचाए। नहीं हो तो अगर पॉसिबल हो तो छाते का उपयोग करें। छाता भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो आपको धूप से बचा सकता है, सनस्ट्रोक से बचा सकता है। इसके अलावा मिनरल सॉल्ट वाले वाटर, छाछ, जैसे मैंने कहा था कोकोनट वाटर, टाइम टू टाइम लेते रहें। इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर बचाव हो सकता है। अगर हो जाए इन सब के बाद तो ट्रीटमेंट की पारी आती है। तो ट्रीटमेंट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कोल्ड कंप्रेस। अगर बर्फ़ की पानी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जो पानी अवेलेबल है उसका कपड़ा में भिंगा लें। भिंगा कर खासकर आर्मपिट एरिया, गर्दन एरिया, ग्रोनम एरिया, ये सबको आप प्रॉपर तरीके से कोल्ड स्पॉन्ज करें, भिंगाते रहें टाइम टू टाइम। कपड़े अगर बहुत टाइट पहना हुआ जो पर्सन है जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, उसके कपड़े को लूज कर दें जितना पॉसिबल हो। उसके अलावा आप क्या करें,
प्रॉपर केयर करने के लिए अगर ऐसा एक जगह है जहाँ एसी के अवेलेबल है या फैन अवेलेबल है तो उस जगह पे ले जाए। उससे क्या होगा, बहुत जल्द जो हीट बढ़ गया है बॉडी में वो डाउन हो जाएगा। हीट बढ़ने से जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी का एंजाइम ब्रेक होने लगता है। एंजाइम ब्रेक होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होगा, तो आपको क्या होगा, खाना पचना बंद हो जाएगा, उल्टी पैखाना ये दोनों सिम्टम आ सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है, अगर हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम, यूनिजाइम, पेनक्रिएटिव फ्लैट, बहुत सारे टैबलेट या डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं जो आपको लेना चाहिए। एडल्ट को 2 चम्मच 2 बार और बच्चों को 1 चम्मच करके आप दे सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल लोग जो कार में यूज करते हैं, एसी से जा रहे हैं, कभी कहीं रुके, सन के सामने सूरज की रोशनी में गाड़ी पार्क की, अगर गाड़ी बंद करके चले जाते हैं, बहुत बार बच्चों को या अपने पेट्स डॉग को कार के अंदर ही बंद करके छोड़ देते हैं, तो बहुत जल्दी कुछ ही मिनट में टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर 21 डिग्री रहता है, वो तुरंत आपका बहुत ज़्यादा रेज्ड हो जाएगा। जिससे क्या होता है, तुरंत बच्चे या एल्डर पर्सन या पेट्स आपके सन स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए अगर जाना हो तो प्रॉपर कांच पूरा खोल के जाए, नहीं तो एसी चलने दें, कार में उन लोग को पैक करके ना जाए। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। गर्मी है, गर्मी में बच के रहिए, प्रॉपर पानी लीजिए। थैंक यू।